द ओजी मुन्ना भैया इज बैक। लेकिन इस बार मिर्जापुर का डॉन नहीं, हरियाणा का जाट बन के। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोरी वेब सीरीज की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बॉक्सिंग स्टोरी है या इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है? बिना स्पॉइलर के सीधे स्टोरी पर आते हैं। दो बॉक्सर भाई यानी दिव्यांदु शर्मा एके देवेंद्र, पुलकित सम्राट एके रविंदर, जो पिछले 5 साल से अपने ही गांव से फरार हैं। एक ऐसे कांड के बाद जिसके बारे में जानते सब हैं, पर लेकिन कोई खुल के बात नहीं करता। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उनकी बहन पर जानलेवा हमला होता है और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ता है उसी गांव में जहां से वो भाग गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका बाप सिर्फ एक कोच नहीं बल्कि एक एक्स ओलंपियन है। उसके बाप का बस एक ही सपना होता है, देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। लेकिन वो सपना उस रात टूट जाता है जब उसका सबसे प्रॉमिसिंग बॉक्सर नेहाल मार दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी रात उसकी बेटी पर भी जानलेवा हमला होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उस रात भागने वाले थे। और सबसे मजेदार बात, बड़े बेटे देवेंद्र का अपने बाप से रिश्ता बाप बेटे का कम, दुश्मन ज्यादा लगता है। वहीं छोटा बेटा आज भी उसे कोच सर कह के बुलाता है। ऐसा क्यों? ये आप सीरीज देखकर ही समझो तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जब दोनों भाई निकल पड़ते हैं उन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने उनकी बहन की जिंदगी ली है। क्योंकि ये मौत जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। देवेंद्र गुस्से में जलता हुआ कैरेक्टर है, जिसके अंदर दर्द भी है और ईगो भी। सब कुछ अपने बाप की वजह से। उसका गुस्सा तुमको एकदम जायज लगेगा सीरीज के एंड होते होते। छोटा भाई यानी कि रवि फैमिली को जोड़कर रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो खुद टूटा हुआ है क्योंकि उसका भी सपना टूट जाता है। और बाप, जिसके लिए बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल नहीं, जिंदगी का मकसद है। और इसी मकसद या बोलूं पागलपन को एक अलग लेवल पर आप सीरीज में देखोगे। थोड़ी पागल फैमिली लगेगी, पर जो भी है यही है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। सबसे पहले एक्टिंग। दिव्यांदु शर्मा ने इस सीरीज में लिटरली आग लगा दी है। एकदम रॉ, देसी, और लगता है जैसे कैरेक्टर नहीं, असली हरियाणा के बंदे को स्क्रीन पर देख रहे हो। उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल है कि कई जगह वो पुलकित सम्राट को ओवरशैडो भी कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुलकित या बाकी कास्ट ने बुरा काम किया है, सबने सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, लेकिन दिव्यांदु इज क्लियरली ऑन अनदर लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सीरीज सिर्फ दो चीजों पर टिकी है, मर्डर और बॉक्सिंग। और सरप्राइजिंगली दोनों को इतने बैलेंस के साथ दिखाया गया है कि कहीं भी स्टोरी हैवी या बोर फील होती ही नहीं है। अगर सीन्स के डेप्थ की बात करें तो इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है उसके रिश्ते। बाप बेटे के रिश्ते में जो जहर है वो लास्ट तक बना रहता है। एक प्रॉपर डेप्थ है बाप बेटों के रिश्ते में। छोटे बेटे की बाप को लेके इज्जत और बड़े बेटे की बाप को लेके नफरत थ्रू आउट अब सीरीज में फील कर पाओगे। यहाँ टिपिकल बॉलीवुड वाला सब ठीक हो जाएगा मूवमेंट नहीं मिलता। और ऑनेस्टली यही चीज इस सीरीज को अलग बनाती है। और भाई भाई के बॉन्ड की बात करूं, यहीं देव और रवि का एक दूसरे के लिए प्यार या बोलूं एक दूसरे की इज्जत, वो करण अर्जुन वाली फीलिंग कहीं ना कहीं मैच होती हुई दिखाई देती है, पर लेकिन अपने रॉ हरियाणवी स्टाइल में। अगर भाई बहन के रिश्ते की बात करूं, वो तो इस स्टोरी या बोलूं सीरीज का इमोशनल कोर है। उसको तो इन्हें परफेक्ट तरीके से दिखाना ही था, और सीरीज इसको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाती भी है और हमें डिलीवर करती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है एंगेजमेंट। लगभग 7 घंटे की सीरीज है, लेकिन एक बार शुरू करोगे तो बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सीरीज के हर एपिसोड को ऐसे एंड किया गया है कि आप नेक्स्ट एपिसोड को देखे बिना रह नहीं पाओगे। अब बात करते हैं सस्पेंस की। सीरीज का सस्पेंस ऐसा है कि लास्ट तक आप गैस ही नहीं कर पाओगे कि असली खेल कौन खेल रहा है और कातिल कौन है। और इसी चीज को मैं बेस्ट मानता हूं कि ये सस्पेंस आपको एंड तक होल्ड करके रखता है। अब जहां इतनी अच्छी चीजें हैं, वहीं सीरीज में कुछ फ्लॉज भी हैं। एक दो एपिसोड्स के 15-20 मिनट आपको थोड़े स्लो लग सकते हैं। और जो दो बॉक्सिंग क्लब्स की दुश्मनी दिखाई गई है वो शुरू में तो स्ट्रांग लगती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी वीक पड़ जाती है। हाँ, ये फ्लॉज इतने बड़े नहीं हैं
कि आप सीरीज स्किप कर दो, लेकिन एज अ रिव्यूअर हर चीज बताना जरूरी होता है। तो क्या ये सीरीज देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। ये सीरीज आपको पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको सीरीज वो मजा देगी और पूरा मजा देगी। और अगर आपने सीरीज देख ली है तो आप बताओ आपको सबसे अच्छा सीन क्या लगा और आपको दिव्यांशु शर्मा की एक्टिंग कैसी लगी। और अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। और ऐसे ही रिव्यूज के लिए देखते रहिए डीसी एक्सप्लेन्स।